Hello and welcome students. Today we will discuss the past indefinite tense. बच्चों हम डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा बात करते हुए पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और आज हम टेंस सीरीज में द पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे. द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नोन एज simple past tense is used to indicate a finished or completed action or task that occurred or happened at a specific point in time in the past. A specific time can be diverse and can cover a long period of time, but it cannot be undeterminable. Past indefinite tense में बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में था, ती, थी, ते, थे या ये, yi, आ, ई आदि शब्द आते हैं. एग्जाम्पल्स: मैं इस घर में रहता था. आई लिव्ड इन दिस हाउस. राधा ने गाना गाया. राधा sang सॉन्ग. हम रोजाना स्कूल जाते थे. वी वेंट टू स्कूल डेली. हमने अपना पाठ याद किया. वी लर्नड आवर लेसन. बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई. द कारपेंटर मेड अ चेयर. एफर्मेटिव सेंटेंसेस: था, थी, थे के लिए जब वे किसी काम से जुड़े होते हैं तो वाज अथवा वर का प्रयोग नहीं करते. रूल नंबर 2: एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. रूल नंबर 3: सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न नंबर के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता. अब बच्चों ध्यान दो, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड हो या थर्ड, या सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं. सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ऐसा नहीं करते जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब थर्ड पर्सन आता था तो हम वर्ब के साथ क्या लगाते थे, याद है ना तुम्हें, एस सॉरी एस. पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं है. उसमें चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. एग्जाम्पल्स: उसने कल मुझे एक कलम दिया. ही गेव मी अ पेन यस्टरडे. मैं इस घर में रहता था. आई लिव्ड इन दिस हाउस. उसने अपने पिता को पत्र लिखा. शी रॉट अ लेटर टू हर फादर. लड़कों ने अपना पाठ याद किया. द बॉयज लर्न देयर लेसन. उन्होंने आपकी मदद की. दे हेल्प्ड यू. मीना ने एक मधुर गीत गाया. मीना sang अ मेलोडियस सॉन्ग. अब देखो बच्चों, सारे एग्जाम्पल्स में एक किसी में थर्ड पर्सन यूज हुआ है, किसी में फर्स्ट, और सिंगुलर नंबर भी प्लूरल भी. पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड. नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं अब. रूल नंबर 1: नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रत्येक कर्ता के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा. द मंकी डिड नॉट क्लाइम ऑन द ट्री. नंबर 2: मैंने उसे नहीं पहचाना. आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम. लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया. द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन. नंबर 4: सीता ने मधुर गाना नहीं गाया. सीता डिड नॉट सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग. नंबर 5: तुम स्कूल नहीं गए थे. यू डिड नॉट गो टू स्कूल. अब इसका सेकंड रूल क्या है नेगेटिव सेंटेंसेस का, यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं. नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते हैं, केवल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं. सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. एग्जाम्पल्स: मैं कभी देर से नहीं आया. आई नेवर केम लेट. नंबर 2: तुम स्कूल कभी नहीं गए. यू नेवर वेंट टू स्कूल.
अब हम बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। रूल नंबर 1, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो डिड को कर्ता से पहले लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। एग्जाम्पल्स, क्या उसने किताब पढ़ी? डिड ही रीड बुक? क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी? डिड आई गिव यू अ पेन? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? डिड शी से समथिंग टू यू? क्या बच्चा जोर जोर से रोआ? डिड द चाइल्ड वीप लाउडली? जोर जोर से बच्चों, लाउडली वर्ड आया और ये एडवर्ब है। रूल नंबर 2, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी मतलब व्हेन, व्हाई, व्हाट या वेयर, और फिर डिड, फिर कर्ता और फिर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। व्हेन और व्हाई और व्हाट और वेयर और हाउ प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स, तुम मेरे साथ शिमला क्यों गए थे? वाई डिड यू गो टू शिमला विद मी? नंबर 2, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया? वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे? उन्होंने आपकी मदद कैसे की थी? हाउ डिड दे हेल्प यू? रूल नंबर 3, कितना, कितने और कौन सा के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। हाउ मच और हाउ मैनी और विच और प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। एग्जाम्पल्स, तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी? Whose book did you read in the classroom? कितने लड़के कक्षा में आए? How many boys did come to the class? उस बच्चे ने कितना दूध पिया? How much milk did that baby drink? रूल नंबर 4, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लाते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। हु प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। एग्जाम्पल, तुम्हारे घर कल कौन आया? हु केम टू योर हाउस यस्टरडे? रूल नंबर 5, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। एग्जाम्पल, क्या वह यहाँ नहीं आती थी? डिड शी नॉट कम हेयर? कितने लड़के कक्षा में नहीं आए? हाउ मैनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास? राकेश ने काम क्यों नहीं किया? वाई डिड राकेश नॉट वर्क? बच्चों, ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। अब बच्चों, हम लोग कई बार क्या करते हैं, अफर्मेटिव से जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, जो वर्ब में सेकंड फॉर्म है उससे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम डिड नॉट लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ऐसे ही हम इंटेरोगेटिव करना हो तो डिड पहले लगा देंगे सब्जेक्ट से और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और सेंटेंस बनाएंगे। आई होप you like my this video. Thank you students. Have a nice day.